हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यू की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला, स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट अप्लाई टू क्वार्टाइल्स, मतलब आपको वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं जो है ना क्वार्टाइल्स को एप्लीकेबल नहीं है, क्वार्टाइल्स के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। तो हमें पहले ये स्टेटमेंट्स को, ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD, उनको रीड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो एप्लीकेबल है। ऑब्जर्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये भी एप्लीकेबल है। दे आर रिप्रेजेंटेड एज Q1, Q2, Q3, ये भी एप्लीकेबल है। एंड Q2 इज ऑल्सो नोन एज मीडियन, तो ये भी है ना क्वार्टाइल से एप्लीकेबल है। तो ये तो चारों के चारों स्टेटमेंट एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कि जो है ना एप्लीकेबल नहीं है। तो नन ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दीज। नाउ सेकेंड, D7 फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको D7 निकालना है। यहाँ पे डेटा दिया 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पर ये जो आपको डेटा दिए हुए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कितने 9 डेटाज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 3 एंड 3, 6 एंड 3, 9 आपको दिए हुए हैं। तो आपको D7 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, D7 इज इक्वल्स टू आपको 7 इन द ब्रैकेट 9 + 1/10 का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो जब आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यूज करोगे, तो फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 10 रिसीव होने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो 10 आएगा। नाउ स्टेटमेंट रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यूज दैट आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट है ना पार्टीशन वैल्यू को है ना रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं पार्टीशन वैल्यू से। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिविजन ऑफ परसेंटाइल्स इनटू 100 इक्वल 100 पार्ट्स गिव्स 99 पॉइंट्स। तो हाँ 99 पॉइंट्स देते हैं। देन बी, डेसाइल्स हैव टोटल 9 पार्ट्स। तो हाँ डेसाइल्स के टोटल 9 पार्ट्स होते हैं, तो ये भी सही है। देन डेसाइल्स के टोटल 9 पार्ट्स होते हैं क्या? नहीं, टोटल 9 पार्ट्स नहीं होते। हाँ ये 9, इसके हमको जो डेसाइल्स की वैल्यू होती है D1 to D9 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके जो टोटल पार्ट्स होंगे हमको 10 टुकड़े किए जाएंगे। कोई भी डेटा के 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट है ना, ये बिलोंग नहीं करता है पार्टीशन वैल्यू को। देन क्वार्टाइल्स आर शोन बाय Q1, Q2, Q3, तो ये सही है। सिंबॉलिकली परसेंटाइल्स एंड डेसाइल्स आर शोन बाय P and D, तो ये भी सही है। तो मतलब ये जो B है, स्टेटमेंट B है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बाकी ये 3 करेक्ट है। तो आपको है ना A और C and D कहाँ पे है वो जरा ढूंढेंगे आप ऑप्शंस में। तो आपको A, C and D है ना 4th ऑप्शन में मिलेगा। तो आपका जो 4th ऑप्शन है A, C and D, ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, जोड़ी पेयर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वार्टाइल्स, तो क्वार्टाइल्स के लिए जो आपका जो फॉर्मूला है वो Q, क्वार्टाइल्स मतलब Q, तो ये तो बहुत ही ईजी है फाइंड आउट करने के लिए। पहली बात तो क्योंकि Q मतलब क्वार्टाइल, तो ये QI इज इक्वल्स टू L, ये वाला फॉर्मूला जो है IN/4 - CF/F मल्टीप्लाई बाय H, ये आपका 1 मैच करेगा C से। एंड सेकेंड जो डेसाइल्स है वो मैच करेगा A से, ग्रुप में A से मैच करेगा, क्योंकि DI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ IN + 1/10 ऑब्जर्वेशन। एंड परसेंटाइल है, ये मैच करेगा PK इज इक्वल्स टू L इन द ब्रैकेट KN/100 - CF/F मल्टीप्लाई बाय H से। तो यहाँ पर आपका 1C, 2A एंड 3B, तो आपको फाइंड आउट करना है कहाँ पर है ये। तो ये 1C, 2A एंड 3B आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है गिव इकोनॉमिक टर्म्स। आपको इकोनॉमिक टर्म्स देना है। तो यहाँ पे दिया प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? तो पार्टीशनिंग, दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशनिंग। हम लोगों ने चैप्टर में स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन की वहां पे आप रीड करोगे तो स्टार्टिंग के सेकंड लाइन में आपको दिखाई देगा कि हाँ प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज पार्टीशनिंग। देन वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? तो डेसाइल्स, वी कॉल इट एज डेसाइल्स, क्योंकि डेसाइल्स में ही हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन थर्ड, वैल्यू दैट डिवाइड्स द होल सेट, पूरे के पूरे सेट को, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल टुकड़ों में पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उसको क्वार्टाइल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वार्टाइल्स। नाउ
क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री, आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टीशन वैल्यूज है एप्लीकेशन ओनली इन थियोरी बट नॉट इन प्रैक्टिस, पार्टीशन वैल्यू का वैल्यू हैव एप्लीकेशन, उसका यूज हम खाली थियोरी में करते हैं बट नॉट इन प्रैक्टिस, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इन रियलिटी में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है आंसर 1, आई डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, इसके लिए 1 मार्क होता है आप लोगों को। देन रीजंस, द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। एंड देन आपको सेकंड स्टेटमेंट, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स आर यूजफुल टू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ population, unemployment, poverty, etc. And quartiles, deciles and percentiles are पार्टीशन वैल्यूज, इनको पार्टीशन वैल्यूज बोला जाता है। देन क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर आल्सो यूजफुल इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस में भी यूज होता है वाइल फ्रेमिंग वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, जब गवर्नमेंट है ना बहुत सारे पॉलिसीज तैयार करती है लाइक रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ इंडिकेटर एक्सेट्रा, तो उस समय पर वो है ना क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स का यूज करते हैं। एंड देन गवर्नमेंट यूजेस डेसाइल्स, वो डेसाइल्स का यूज करते हैं टू स्टडी द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लेवल को फाइंड आउट करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए एंड ड्रॉट कंडीशंस को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है डेसाइल्स का। नाउ परसेंटाइल्स कैन बी यूज्ड, परसेंटाइल्स को हम यूज करते हैं फॉर बेंचमार्किंग, बेस लाइन पर्पज के लिए परसेंटाइल्स को यूज किया जाता है। एंड 10 पार्टीशन वैल्यू, इसका मतलब है ना क्या है, हेंस पार्टीशन वैल्यू आप लिख सकते हो या 10 लिख सकते हो। पार्टीशन वैल्यूज हैव एप्लीकेशंस इन थियोरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस बोथ। नाउ सेकेंड यहाँ पर है एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को मिस इंटरप्रेट कर सकती है एवरेज। तो यहाँ पर आई अग्री विद द स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से अग्री करती हूँ। तो रीजन, एन एवरेज रिप्रेजेंट्स द सिंगल वैल्यू ऑफ द एंटायर डेटा, पूरे एंटायर डेटा का सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एंड एट टाइम्स द डेटा कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डेटा में है ना बहुत सारे एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं, जो लोअर साइड एंड अपर साइड मतलब हायर साइड दोनों ही साइड में बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं। और ऐसे वाले वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, सच वैल्यूज आर नोन एज आउटलायर्स, उनको आउटलायर्स बोला जाता है। एंड द एवरेज यूज फॉर सच डेटा, ऐसे वाले डेटा के लिए जो एवरेज यूज किया जाता है ऑफन मिस इंटरप्रेट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को मिस इंटरप्रेट करता है और मे प्रोवाइड इलॉजिकल वैल्यू, या फिर है ना इलॉजिकल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, इस मिस इंटरप्रिटेशन को रिमूव करने के लिए, टू ओवरकम दिस मिस इंटरप्रिटेशन, जनरली पार्टीशन वैल्यूज जैसे कि मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स का यूज किया जाता है। हैंस एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नाउ मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल, मीडियन को सेकेंड क्वार्टाइल भी बोला जाता है। तो आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, इसका रीजन क्या है, मीडियन इज अ वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मीडियन मतलब वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। व्हेन, जब हम डेटा को ऑब्जर्वेशंस को हम अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग और डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को हम है ना अरेंज करते हैं, तो उसकी जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो मीडियन होती है। नाउ फॉर्मूला कौन सा यूज होता है मीडियन के लिए, तो m इज इक्वल्स टू मीडियन मतलब m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। एंड मीडियन के लिए इसमें मीडियन और मीडियन का दूसरा फॉर्मूला ये भी है जो हम क्वार्टाइल के टाइम पे यूज करते हैं, तो मीडियन इज इक्वल्स टू Q2, क्योंकि मीडियन है ना Q2 के इक्वल होता है। तो Q2 का फॉर्मूला साइज ऑफ 2 इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे आप 2 1 2 एंड 2 2 4 आप करते हो तो n प्लस 1 अपॉन 2 ही आपको दिखाई देगा। नाउ मीडियन डिवाइड्स द डेटा, मीडियन डिवाइड करता है डेटा को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में। एंड क्वार्टाइल डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज Q1 Q2 Q3 रेस्पेक्टिवली, एंड इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पे, ये जो सपोज दिस इज एन ऑब्जर्वेशन एंड डेटा, तो जब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो Q1 Q2 Q3 हमको रिसीव होता है। तो हेंस मीडियन, ये जो मिडल पार्ट है देखिए Q2, ये Q2 है, Q2 मतलब मीडियन, हेंस मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मीडियन है ना उसे हम सेकेंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। और नाउ आगे यहाँ पर
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको है ना ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल, दिए हुए टेबल के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ Q1 Q3 बोला है आपको, Q1 एंड Q3 का फॉर्मूला लिखने बोला है, एंड फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट वैल्यू इन द गिवन डेटा इन द अबाउट डेटा। तो ये डेटा हमको पहले ना टैबुलर फॉर्म में इसको वापस से आपको बनाना होगा और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, फिर लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर देना होगा। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n इन द अबाउट डेटा, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है ना एक्चुअली है ना पीडीएफ में नहीं दिया हुआ था, तो ये पीडीएफ से मेरा दिया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 पे है आई गेस। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे है ना पीडीएफ के वजह से मुझे यहाँ पे है ना टेक्स्ट करना पड़ा कि फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द अबाउट डेटा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट Q1 एंड Q3 का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ Q1 का फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल्स टू size of 1 in the bracket n plus 1 upon 4th observation, and formula of Q3 है Q3 is equals to size of 3 n plus 1 upon 4th observation। ये Q3 का हो गया। जब 3 होता है, क्योंकि जनरली क्वार्टाइल के लिए जो फॉर्मूला है QI is equals to size of I in the bracket n plus 1 upon 4th observation। तो I मतलब अगर 1 पूछा है तो 1 आपको सब्सटीट्यूट कर देना है, एंड अगर I में 3 पूछा है तो आपको 3 सब्सटीट्यूट कर देना है। इस तरीके से साइज ऑफ 3, अगर आपको Q2 पूछा है तो आप साइज ऑफ 2 लिखते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको लिखना होता है। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट वैल्यू इन द अबाउट डेटा। तो उसके लिए पहले आपको है ना टेबल है ना वो आपको अरेंज करनी होगी। पहले तो आप आंसर अरेंज द डेटा ऑफ मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, दैट इज लोवेस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर की तरफ। तो मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50 हम अरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये देखिए ये आपका है ना प्रॉपर अरेंज किया हुआ नहीं है। 30 है, 10 है, 20 है, 40 है, 50 इस तरीके से। तो हम 10, 20 फिर 30, 40, 50 इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो उसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फ्रीक्वेंसी वो भी उसके अकॉर्डिंगली हमको लेनी होगी। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 हमने लिया। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 7, 13, 8 एंड 6, इसका टोटल जब करते हैं तो n हमको मिलता है इज इक्वल्स टू 38। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिगिनिंग में जो f है ना वो आपका है ना इक्वल टू रहता है आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। फिर 4 + 7 करेंगे तो 11 रिसीव होगा। फिर 11 + 13 करेंगे तो 24 रिसीव होगा। 24 + 8 करने पे 32 रिसीव होगा, एंड 32 + 6 करने पे 38 रिसीव होगा। तो जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और आपका जो n है वो सेम है, देखो उसका जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ पे आपको पहले आंसर नंबर 2, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट वैल्यू इन द अबाउट डेटा इज 38, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में द वैल्यू ऑफ n इन द अबाउट डेटा इज 38। वैल्यू ऑफ n क्या होगी, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे ना n की वैल्यू बताओ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू कितनी होने वाली है, 38 है। हमने फाइंड आउट किया कि वो 38 वैल्यू है। देन आपको मीडियन निकालने बोला है, मीडियन इज इक्वल्स टू Q2, दैट इज अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। वो हम लोग ऑलरेडी अरेंज कर चुके थे, ये स्टेप होता है। देन मीडियन इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 2 इन द ब्रैकेट n + 1 upon 4th observation। देन Q2 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 2 इन द ब्रैकेट 38 + 1। ये जो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 38 है। तो 38 + 1 upon 4th observation। तो Q2 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 2 इन द ब्रैकेट 39 upon 4th observation। जब हम 39 upon 4 करेंगे, मतलब 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो साइज ऑफ 19.5th ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगा। तो 19.5th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाए होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आप देखो 19.5 नहीं, 11 है, 11 के बाद डायरेक्टली 24 है। तो मतलब 19.5 नहीं है तो हमको 24 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सिलेक्ट करनी है। तो ये पूरा जो रो है, तो यहाँ पर जो मार्क्स है वो 30 दिया हुआ है, तो जो मीडियन होगा वो 30 होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 24 आएगी। इट लाइज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24, सो 30 है इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज ऑफ 19th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24, हैंस क्वार्टाइल वैल्यू, इसलिए जो क्वार्टाइल की वैल्यू है वो 30 मार्क्स होगी। क्वार्टाइल्स वैल्यू इज 30 मार्क्स। आंसर देयरफॉर मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज व्हाट, 30। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड अदर सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंट्स, SP, OC, उसके वीडियोज भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।